देखेंगे कंडीशनल। क्या आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस बाबू वह होता है जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन हो। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, अर्थात शर्त वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं वह किस तरीके के सेंटेंस होंगे। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे, जिसमें हम लोग बहुत से यह 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, अर्थात कंडीशनल हम लोग सेंटेंस देखेंगे कितना में जी? 4 टाइप्स में। कितने में? 4 टाइप्स में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को आज देखेंगे। जैसे सेंटेंस आपको मिलता होगा ऐसे, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं ड्राइवर होता तो कार चलाता, यदि आप पढ़ते तो पास करते, यदि आप वहां जाते तो उससे मिलते। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी कैसे करें, एग्जामिनेशन में क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हमें क्या यहाँ पर क्या यूज करेंगे तो वो सेंटेंस राइट होगा। तो इस सारे वीडियो में, इस वाले वीडियो में पूरा शुरू से लेकर के अंत तक कंडीशनल का पूरा फुल वीडियो मिलेगा। शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और समझिए। यदि इस चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए बाबू, यहाँ पर हम 4 प्रकार के आपको दिए हुए हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर हमारा स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। यह हमारा यह जो स्ट्रक्चर है उसका हमारा यूज कब होता है? जैसे हम सेंटेंस देखिए, जैसे हम हमारे पास एक सेंटेंस ले लिए, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो मैं कहाँ उड़ता जी? आकाश में उड़ता। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है पेन। यहाँ पर देख रहे हैं यह एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम आपको देखें, यदि आप पढ़ते तो पास करते। तीसरा सेंटेंस यदि देख लिया जाए, यदि आप पढ़े होते तो आप पास किए होते। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे, अभी 4th नंबर वाला जैसे सेंटेंस हमारा आएगा, यदि आप बोलोगे तो सीखोगे, यदि यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरीके का सेंटेंस को लेकर के एक एक करके स्ट्रक्चर के साथ हम लोग देखेंगे। और देखिए फर्स्ट नंबर हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या है जी? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन देन सब्जेक्ट वुड प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। इसके अंदर कंडीशनल वर्ड एक है, वो है आपका इफ यदि लग जाने के बाद उस सेंटेंस में जाहिर सी बात है कि सिंगल क्लाउज में कभी होगा ही नहीं। यदि तुम बोलोगे उसके आगे ढूंढेगा, क्योंकि इफ जिस क्लाउज के साथ बाबू जुड़ता है वह क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज बन जाता है, वह डिपेंडेंट क्लाउज बन जाता है। वह इंडिपेंडेंट कभी होता ही नहीं है, जरूर वह किसी दूसरे पर आश्रित रहेगा। जैसे बोले कि यदि तुम वहां जाओगे तो नेक्स्ट सेंटेंस को भी वहां से ढूंढ रहा है कि क्या होगा, समझे? तो इस तरीके का हम लोग देख रहे हैं। जहां पर यहाँ पर पहला नंबर है यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इसको देखिए, यह आपका बनेगा बाबू इस वाले स्ट्रक्चर से, नंबर 1 वाले स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। और इस स्ट्रक्चर में यदि आप चिड़िया होते, देखिए सी बात है कि यदि में उड़ते, यह सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान होता है बाबू। थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है कि यह नंबर 1 वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है कब फॉलो होगा। इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहचान करना क्या है कि एक में सेंटेंस में आपको मिलेगा नाउन, और यहाँ पर देखिए मिला हुआ है चिड़िया नाउन, और दूसरे वाले सेंटेंस में मिलेगा आपका वर्ब। क्या मिलेगा? वर्ब। पहले वाला सेंटेंस में आपको मिलेगा बाबू नाउन, और दूसरे वाले सेंटेंस में आपको मिलेगा वर्ब। तो जिसमें हमें नाउन लगाना है, अर्थात वर्ब के साथ जिसके साथ नाउन लगाना है, तो वह वाला सेंटेंस क्या होगा, अर्थात फर्स्ट क्लाउज के अंदर जिसमें नाउन होगा तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। जिसमें अगर जो हम बनाएं तो इसका बनेगा क्या, इफ यू वर वर्ड, उसके बाद से क्या लगाना है, सब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद से लगाना है बाबू वुड, उसके बाद से भी वन। उड़ना का क्या होता है जी, फ्लाई इन द स्काई।
इफ यू वर बर्ड यू वुड फ्लाई इन द स्काई। और एक बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू हो, ही हो, सी हो, आई हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट आए, यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप सबके साथ वर ही प्रयोग होगा। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन के अंदर गलती करके आते हैं कि देखे वहाँ पर सिंगुलर उनको दिख गया और सिंगुलर दिखते कहीं कि उनके माइंड में यह आ गया क्या, यह जब सिंगुलर है तो इसके साथ हमें क्या लगा देना है, वर। यहीं से मान रहे हैं कि यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और यहाँ पर मान रहे हैं कि सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पर आई दे दिया, क्या दे दिया जी, आई। यहाँ पर डैश 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 कर दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट में भी क्या कर दिया है, आई दे दिया है। अरे रुकना, आई दे दिया। अब यहाँ पर आपको कर दिया है ब्लैंक और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिया है वाज, वर। इन दोनों में से क्या लगेगा? बच्चे यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तुरंत लगाते हैं वाज और सेंटेंस हो जाता है गलत। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब भी नाउन का प्रयोग होता है, इफ के साथ आने वाला जो हमारा वाज और वेयर में से होता है, तो हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, भले वो आपका सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो। तो यहाँ पर यह वाज न होगा, क्या होगा जी, वाज न हो करके, रे बाबू काम काहेला परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर वाज न हो करके यहाँ पर क्या होगा, वेयर। आया समझ में? तो यह गलती आपको नहीं करना है, इस पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर हम देख रहे हैं क्वेश्चन कि सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके का है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन के लिए हमारा एक स्ट्रक्चर जो दिए थे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अभी लास्ट में आप लोग देखिएगा। इसके लिए जो एग्जाम्पल हम देखें तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल जो होगा, जैसे बोले यदि आप पढ़ते, यदि आप पढ़ते तो आप पास करते, तो आप पास करते। अब इसमें जाहिर सी बात है कि दोनों सेंटेंस के अंदर, सॉरी दोनों क्लाउज के अंदर आपको मिला है क्या, वर्ब। यहाँ पर पढ़ते, यहाँ पर पास करते, दोनों के दोनों हमारा क्या है जी, दोनों के दोनों हमारा वर्ब है। और दोनों जब वर्ब है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी हमारा क्या दिख रहा। पहले बात आप जानिए कि पास्ट कब हम प्रयोग करेंगे। तो पास्ट के लिए आपको एक बात बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग तभी करते हैं जब उस सेंटेंस के अंत में ता था हो या फिर वर्ब पर ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। वर्ब पर यदि सेंटेंस हमारा समाप्त हो जा रहा है, अर्थात पढ़ते तो पास करते, इसमें कुछ अलग नहीं है। पढ़ना वर्ब है, वर्ब पे जाके क्लाउज सेंटेंस, क्लाउज समाप्त हुआ, और पास करते यहाँ पर भी जाकर के हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पर भी जाकर के हमारा सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वह सेंटेंस हमारा जाहिर से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट वाले से। यहाँ पर V2 लगा हुआ है, यहाँ से बनेगा इफ यू रीड का V2 होता है, रेड पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं क्या है, रेड ही लिखते हैं। देन सब्जेक्ट, अब किताब होता अगर होता अंग्रेजी बोल होता तो यह सारा लिखना होता है अदर वर्ड में, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखना है। आगे क्या है, सब्जेक्ट में यू वुड, V1 में क्या है, पास। यह आपका बनेगा यदि आप पढ़ते तो पास करते, यदि आप वहां जाते तो उससे मिलते। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम, यदि आप यहाँ आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इफ यू केम हेयर आई वुड टीच यू। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे वह आसानी से बनेंगे, क्योंकि आते तो पढ़ाते, जाते तो मिलते। यह जाहिर सी बात है कि देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस, दोनों क्लाउज का अंत किस पे हो रहा था, जाकर के भर पर हो रहा है। तो यह वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट के साथ V2 वाले से बनेगा। देखिए ये दो गो में बहुत कंफ्यूजन होता है, जो कि हम थर्ड नंबर जो बताने जा रहे हैं, थर्ड नंबर वाला देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यह आपका स्ट्रक्चर बनता है। और इससे पहले हम क्या बनाए थे, इससे पहले 2 नंबर हमारा स्ट्रक्चर था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यही था V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें देख रहे हैं कि V2 लग रहा है और इसमें देख रहे हैं कि हैड प्लस V3 लग रहा है। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल जो, जैसे हम एग्जाम्पल एक देखें, आज एग्जाम्पल देखें तो उसके लिए हमारा क्या होगा,
यदि आप पढ़े होते, यदि आप पढ़े होते तो आप पास किए होते, पास किए होते। हम 2 नंबर वाले के लिए हम क्या दिए थे जी, यदि आप पढ़ते, दोनों एक साथ बता दे रहे हैं, यदि आप पढ़ते तो पास करते, यह सेंटेंस था। यदि आप पढ़ते तो पास करते, यह सेंटेंस दिए थे। तो एक में देख रहे हैं कि इसमें पढ़ते पर जाकर समय खत्म हो रहा है और पास करते पर जाके खत्म हो रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में देख रहे हैं पढ़े होते तो पास किए होते, अर्थात जिसके अंदर होता होती सो हो, होता होती का प्रयोग हुआ हो, वह हमें शो करता है मोर पास्ट। क्या शो करता है बाबू, मोर पास्ट। और मोर पास्ट आपको पता है कि मोर पास्ट शो किसमें होता है, क्योंकि पास्ट जो होता है वो तो पास्ट है, ये है खत्म हो गया, लेकिन जस्ट पास्ट शो करता है पास्ट इंडेफिनिट एंड मोर पास्ट शो करता है पास्ट परफेक्ट, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा हुआ होते। यदि आप पढ़े होते तो आज जॉब करते, यदि आप वहां गए होते तो उससे मिले होते, यदि राम तुमसे मिला होता तो तुम्हें पीटा होता, अर्थात अभी तुरंत की बात नहीं हो रहा है। अभी आप एग्जाम देकर के आए और पास नहीं हुए तो बोलते यदि आप पढ़ते तो पास करते, अर्थात जाहिर सी बात है कि तुरंत जस्ट पास की बात किया जा रहा है। तो जस्ट पास्ट शोज सब्जेक्ट प्लस V2 एंड मोर पास्ट शोज हैड प्लस V3, समझ गए। तो यहां पर पास होते अर्थात यह मोर पास्ट को दर्शा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ सब्जेक्ट में क्या है यू, यू के बाद ये क्या प्रयोग करेंगे, हैड, उसके बाद से V3, V3 जाहिर से बात है कि पढ़ना का क्या होगा जी, रीड, उसके बाद से अदर वर्ड में कुछ हिले नहीं है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू वुड हैव पास्ड। अब एक बात यहां पर देखिए बाबू, यहां पर हैड प्लस V3 लगा तो आने वाला क्लाउज भी जो हमारा है वुड के साथ जो बनने वाला, वह वुड के साथ बनने वाला हमारा क्लाउज भी हो गया है, बनने वाला हमारा क्लाउज भी क्या हो गया, V3, क्या हो गया जी, V3। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, और बाकी सब में देख रहे थे कि वुड के जस्ट बाद आ रहा था V1, लेकिन इसमें क्या आया, वुड के बाद हैव और हैव के बाद V3। ध्यान को रखिएगा, जिसमें लगेगा हैड प्लस V3, जिस सेंटेंस के अंदर लग जाएगा फर्स्ट वाले क्लाउज में हैड प्लस V3, तो आने वाला जो हमारा क्लाउज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा। क्या होगा जी, हैव प्लस V3। ये वाला आपका ध्यान रखने की जरूरत है। पहले वाला सेंटेंस में देख रहे थे कि इफ लग रहा था सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा था, तो आने वाला क्लाउज हमारा क्या हो रहा था, वुड प्लस V1 हो रहा था। उससे पहले वाला सेंटेंस देख रहा था कि सब्जेक्ट के साथ हमारा लगा हुआ है वेयर, तो आने वाला भी क्लाउज हमारा सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 आ रहा है, वुड प्लस V1 आ रहा। तो इसमें यह देखा कि जब हमारा सिंपल पास्ट यूज हो रहा है तो आने वाला भी हमारा क्या, वुड एक सिंपल पास्ट को ही दर्शाता है ना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है। लेकिन यह जब मोर पास्ट को दर्शा दिया तो आने वाला भी हमारा वुड के साथ हैव लगेगा और हैव के साथ V3 लगेगा। बाकी जब कंडीशनल है तो सबके साथ हमारा इफ का तो प्रयोग होगा ही, इसमें नो डाउट कि इसमें प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो था, यदि आप पढ़े होते तो पास किए होते, इफ यू हैड रीड you would have passed, यदि आप उससे वहां गए होते तो आप उससे मिले होते, if you had gone there you would have met him। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे आप आसानी से बना सकते थे, है ना। और लास्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष करके उसको फोकस रखिएगा। क्यों कि वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए क्योंकि लड़के उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। और वह है कि दोनों के दोनों क्लाउज, यहाँ फर्स्ट क्लाउज हमारा क्या है, यहाँ एक क्लाउज हो गया और फिर से सेकंड हमारा क्या हो गया, क्लाउज हो गया। और दो क्लाउज अभी तक देख रहे हैं कि दो क्लाउज, अर्थात एक पार्ट दोनों सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस अभी बताए हैं कि दो क्लाउज में बटा हुआ था, एक क्लाउज और दूसरा क्लाउज। तो फर्स्ट क्लाउज भी हमारा होगा फ्यूचर का और सेकंड क्लाउज भी होगा हमारा फ्यूचर का। अब लड़के गलती क्या करते हैं कि इसमें गलती क्या करते हैं वह आपको हम बता रहे हैं। यहां पर आप गलती कीजिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह आपके लिए स्ट्रक्चर बनता है किस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए किस तरीके का आपको सेंटेंस बनाने के लिए, आपका सेंटेंस जो बनेगा वह आपका सेंटेंस बनेगा कि अरे बाबू आजा इधर आजा, तू ही आओ। जैसे आपका सेंटेंस बनेगा, यदि
आप बोलोगे, यदि आप बोलोगे तो आप सीखोगे, यदि आप बोलोगे तो आप सीखोगे। पहले वाले में था कि डॉक्टर होते तो इलाज करते, टीचर होते तो पढ़ाते, अर्थात एक क्लाउज के अंदर नाउन, दूसरे क्लाउज के अंदर वर्ब। दूसरा वाला स्ट्रक्चर आया कि हमारा जब वर्ब पर ही दोनों क्लाउज समाप्त हो रहे थे तो सब्जेक्ट के साथ V2 वाले अर्थात पास्ट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर को पहले यूज कर रहे थे। तीसरे वाला हमारा आया कि होता होती आया था, पढ़े होते, खेले होते तो जीते होते, इस तरीके का, तो वह लगा हैड प्लस V3 से। अब यह आया यदि आप खेलोगे तो जीतोगे, यदि आप पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अर्थात दोनों के दोनों क्लाउज हमारा किस में है जी, यह भी फ्यूचर का और यह भी फ्यूचर का, यह दोनों के दोनों हमारा क्लाउज है वह है फ्यूचर का। अर्थात जब हम बोल रहे हैं वह प्रेजेंट में बोल रहे हैं, उसके बाद की ही बात कर रहे हैं। यदि आप बोलोगे अर्थात बोलोगे तो क्या करोगे, सीखोगे। अब इसके लिए लड़के गलती क्या करते हैं, बनाते हैं इफ यू विल स्पीक, क्योंकि गागेगी उनको दिख रहा है, यू विल लर्न, और यह जाकर के वो क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। गलत इसलिए बन जाता है कि एक नेचर होता है इफ का, इफ अनटिल अनलेस के साथ, एज सुन एज, एज फॉर एज के साथ कभी भी विल वर्ड का प्रयोग नहीं होता। विल इज नेवर यूज विथ इफ वर्ड, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल अनलेस, these words never use will words। इन सभी वर्ड्स के साथ कभी भी विल का प्रयोग होता ही नहीं है। इसलिए इफ के साथ यदि फ्यूचर की बात किया गया हो, यदि के साथ फ्यूचर की बात किया गया हो, तो आने वाला, इफ के साथ आने वाला क्लाउज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अर्थात यह बनेगा क्या भाई, क्या बनेगा बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या बन जाएगा इसका। तो इसका बन जाएगा आपका बाबू इफ यू के साथ है क्या बोलोगे, बोलोगे, इफ यू स्पीक, इफ यू स्पीक, अब लगेगा यू विल लर्न। अर्थात तो फर्स्ट क्लाउज जिसके साथ इफ लगा होगा तो उसके साथ आने वाला जो हमारा सेंटेंस बनेगा, आने वाला वो जो वर्ब लगेगा वो V1 और V5 में से ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फ्यूचर में थे। यदि दो क्लाउज एक सेंटेंस के अंदर और दोनों बात फ्यूचर की हो तो फर्स्ट क्लाउज अर्थात इफ के साथ वाला क्लाउज हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सेकंड वाला क्लाउज बनता है विल प्लस V1 के सहायता से। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। यदि तुम वहां जाओगे तो उससे मिलोगे, इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम। यदि तुम उससे मिलोगे तो वह तुम्हें पीटेगा, इफ यू मीट हिम ही विल बीट यू। समझ गए, इस तरीके का सेंटेंस होगा। यदि तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं बाबू, वह कंफ्यूजन में रहना नहीं है। आसानी से इस बात को, इस वाले स्ट्रक्चर को एकदम नोट कर लेना है। भूल से भी इसके साथ वही होगा कि नाउन होगा और वर्ब होगा। इसमें होगा कि दोनों सेंटेंस का अंत जो होगा, दोनों क्लाउज का अंत वर्ब पर होगा। इसमें होता होती का प्रयोग हुआ होगा, होता, और इसमें जो होगा दोनों गागेगी के प्रयोग होगा। इसमें भी गागेगी और इसमें भी गागेगी, अर्थात यह दोनों के दोनों क्लाउज फ्यूचर के होंगे। तो यह फोर्थ आपका जो कंडीशनल था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए, हर सेंटेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि माइंड में बैठ जाए। समझ गए, और कब किसको यूज करना है ध्यान रहे। यहाँ पर भी गलती आपको नहीं करना है भूल से, यह वाला गलती में कभी वाजिब नहीं लगाना है, इसको ध्यान रहे। इसमें कब, जब वर्ब पर समाप्त होगा तब, और इसमें होता होती होगा तब, इसमें जब गागेगी होगा तब, सेंटेंस की कहानी खत्म। तो कंडीशनल जो भी इफ क्लाउज के साथ जो आपका कंडीशनल था वो आपको बताए, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि शुरू से अंत तक देखे हैं तो डेफिनेटली यह वाला आपको प्रॉब्लम दूर हो गया होगा और 2 नंबर पक्का हो गया आपका एग्जामिनेशन के लिए। 12th में 2 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि कंडीशनल से आपका 2 नंबर पूछता ही पूछता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। हर साल पूछा, इस बार भी पूछेगा। तो यदि आप देख लिए तो कंडीशनल आपका समझ लिए कि 2 नंबर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए